ओडिशा में एक ही दिन में आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 11 लोगों का गंभीर हालत में अस्पतालों में एडमिट कराया गया है। उनका अभी इलाज चल रहा है। मरने वालों में भद्रक, बालेश्वर और मयूरभंज जिलों के लोग शामिल हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो खेत पर काम करने के बाद घर लौट रहे थे। भाजपा नेत्री सुनीति मुंड ने ओडिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री को पत्रकार, लेखक और प्रवासियों के मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। मुंड ने कहा कि ये तीनों वर्ग देश को आर्थिक और सामाजिक पहलुओं में बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को भुवनेश्वर पहुंची। गुरुवार की सुबह पुरी में उन्होंने जगन्नाथ मंदिर जाकर महाप्रभु का दर्शन किया। अब वह ओडिशा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वित्त मंत्री पुरी जिला में ही स्थित स्वतंत्रता सेनानी जयी राजगुरु के जन्मस्थान का भ्रमण करेंगी। इसके बाद अपराह्न 5 बजे सोआ विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 20वें चार्टर्ड अकाउंटेंट सम्मेलन का उद्घाटन करेंगी। बालासोर ट्रेन त्रासदी पीड़ितों के अनुकरणीय प्रबंधन के लिए एम्स भुवनेश्वर को सीएम पटनायक ने सम्मानित किया। नेशनल इंस्टीट्यूट में 162 शव मिल चुके हैं। पहली बार कोई सरकार स्वास्थ्य देखभाल सुविधा 162 शवों को संरक्षित करती है। 150 से अधिक डॉक्टर और कर्मचारी लगातार इस प्रक्रिया में लगे हुए थे। राज्य सरकार ने पीड़ितों के शवों के संरक्षण में संस्थान की सराहनीय भूमिका को स्वीकार किया। बरगढ़ जिले के सदर थाना पुलिस की टीम ने हल्दीपाली चौक से 2 युवकों को नशे की सामग्री के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपितों में से एक संबलपुर जिले के बुरला थाना इलाके का है। इस बारे में जानकारी देते हुए बरगढ़ पुलिस की ओर से बताया गया है कि गिरफ्तार आरोपितों की तलाशी लेने पर उनके पास से अफीम की भुक्की और बियर बरामद की गई है। भाजपा नेत्री सुनीति मुंड ने ओडिशा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने वित्त मंत्री को पत्रकार, लेखक और प्रवासियों के मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा। मुंड ने कहा कि ये तीनों वर्ग देश को आर्थिक और सामाजिक पहलुओं में बौद्धिक और शारीरिक रूप से मजबूत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सरकारी लाभ से वंचित कर दिया गया है। महासुआर निजोग ने पुरी श्री मंदिर के महाप्रसाद के लिए एक अस्थायी दर चार्ट तैयार किया है, ताकि 12वीं सदी के इस मंदिर के आनंद बाजार में भक्तों को महाप्रसाद की सुचारू बिक्री सुनिश्चित हो सके। हालांकि अस्थायी चार्ट पर अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इसे लेकर अभी विचार विमर्श किया जाएगा। मंदिर प्रशासन को अभी तक यह चार्ट नहीं मिला है। ओडिशा में +2 वार्षिक परीक्षा अगले साल 14 फरवरी से शुरू होगी। छात्रों को 10 से 25 नवंबर तक फॉर्म भरना होगा। वहीं एडमिट कार्ड दिसंबर में ऑनलाइन के माध्यम से जारी किया जाएगा। इसी तरह उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इस एग्जाम से संबंधित पूरी डेट शीट जारी कर दी है। मई या जून में इस एग्जाम के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2 दिवसीय ओडिशा दौरे पर हैं। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में शामिल हो रही हैं। उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ जी का भी दर्शन किया। फिर प्रदेश कार्यालय में भी पहुंची। यहां राज्य स्तरीय शोक सभा का आयोजन किया गया था। यहां कटक नगर निगम की पहली महिला महापौर और विधायक निवेदिता प्रधान कुनियापा को श्रद्धांजलि दी, जिनका 10 अगस्त को निधन हो गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ओडिशा के पुरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण अभियान और पंचप्रण प्रतिज्ञा में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंचप्रण मंत्र की शपथ ली। इस दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा, हमें गुलामी वाली मानसिकता से खुद को आजाद करना होगा, तभी हमारा देश 2047 में विकसित भारत बनेगा। नन सामूहिक दुष्कर्म केस में कटक जिला एवं सत्र अदालत में बुधवार को पेश हुई पीड़िता की गवाही नहीं हो सकी। केस में गवाही देने के लिए पहले से तारीख तय थी, लेकिन सरकार की तरफ से कोई वकील नियुक्त होने की वजह से पीड़िता का बयान दर्ज नहीं कराया जा सका। वकील की नियुक्ति के बाद पीड़िता का बयान दर्ज कराने के लिए अदालत नई तारीख तय करेगा। ओडिशा के कटक में 1.5 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में 10वीं की एक छात्रा की मौत हो गई थी।
सोशल मीडिया खत और ऑडियो वायरल होने से इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एसपी मिहिर कुमार पंडा के निर्देश पर अतिरिक्त एसपी कृष्ण प्रसाद पटनायक ने केस की फाइल को दोबारा खोल दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मणिपुर मुद्दे पर पीएम मोदी को भी घेरा। खड़गे ने कहा कि मणिपुर जल रहा है, लेकिन पीएम मोदी शांत रहे। सच बोलने वाले लोगों को जेल में डाला जा रहा है। नेहरू म्यूजियम और लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। राहुल गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के बहाने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। राहुल ने कहा कि नेहरू जी अपने काम के लिए जाने जाते हैं, न कि सिर्फ उनका नाम था। शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व को स्थानीय स्तर पर किसी भी तरह की समझ बनाने की अनुमति दे दी गई है, जिससे वहां की स्थिति के आधार पर पार्टी को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि संसद चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता है। हमने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे घबराएं नहीं। चंद्रयान-3 आज चंद्रयान से विक्रम लैंडर सफलतापूर्ण अलग हो गया है। अब तक प्रोपल्शन मॉड्यूल के जरिए ही यान चल रहा था, लेकिन अब लैंडर आगे की यात्रा खुद से करेगा। कल लैंडर विक्रम लैंड मॉड्यूल सेपरेशन चांद के और करीब आ जाएगा। लैंडर के अलग होने की गुड न्यूज देने के साथ इसरो ने एक खास बात भी बताई, आइए जानें। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 21 उम्मीदवारों के साथ में पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने 21 में से 5 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। राज्य में साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं, हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। आने वाले समय में पार्टी बाकी बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी। मणिपुर हिंसा के बीच भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने ग्राहकों को राहत प्रदान की है। मणिपुर क्षेत्रीय कार्यालय ने नोटिस में कहा कि राहत पैकेज में समान मासिक किश्तों, ईएमआई, ब्याज भुगतान और अन्य किश्तों पर 12 महीने तक की छूट शामिल हैं। बताया गया कि यह सुविधा उन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगी जिनके खाते 3 मई 2023 तक गैर निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में नहीं बदल गए थे। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राज्य और देश भर के सभी लोगों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। गोलकोंडा फोर्ट में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में झंडा फहराने के बाद अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने ब्रिटिश गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया और देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। एलोन मस्क टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बार फिर अधिक बच्चे पैदा करने की अपनी बात को दोहराया है। मस्क का कहना है कि दुनिया में अधिक बच्चे पैदा करने की जरूरत है, नहीं तो पूरी मानवता समाप्त हो सकती है। मस्क ने इसके लिए अमेरिका के टेक्सास में प्रजनन अनुसंधान परियोजना के लिए करीब 83 करोड़ 9 लाख रुपए का दान भी दिया है। मसल्स जेन कई लोगों को एक बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इसका सही तरीका नहीं पता होगा। मसल्स बनाने के लिए सिर्फ जिम जाना ही काफी नहीं होता, बल्कि और भी कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। वेस्टइंडीज के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय खिलाड़ियों और कोच राहुल द्रविड़ की जमकर आलोचना हो रही है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए एशिया कप 2023 के लिए टीम काफी कमजोर नजर आ रही है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने टीम मैनेजमेंट पर जमकर निशाना साधा है। फैंस की नाराजगी के बाद पीसीबी ने वीडियो बदलकर पूर्व कप्तान इमरान खान को शामिल किया। जैसे ही प्रशंसकों ने बोर्ड के इस कदम का स्वागत किया, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने बोर्ड पर कटाक्ष करते हुए कहा कि राजनीति को कभी भी क्रिकेट के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। अफरीदी ने ट्वीट कर यह बातें कही हैं। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचों की टी सीरीज का आगाज शुक्रवार यानी 18 अगस्त से होने जा रहा है। दोनों टीमों के बीच पहला टी मैच द विलेज स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया जसप्रीत बुमराह के हाथों में है, जो करीब 1 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट
ऐसे में फैंस मैच देखने के लिए काफी उत्साहित है। 2008 में जब आईपीएल की शुरुआत हुई तो 2008 में डीडी ने बॉलीवुड सुपरस्टार को टीम फेस किया था। बीसीसीआई के पूर्व महाप्रबंधक अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिचसाइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट में खुलासा किया कि कैसे अक्षय ने फ्रेंचाइजी के साथ साइन किए 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके डीडी को भारी नुकसान से बचाया था। अभिषेक बच्चन रिटर्निंग टू थिएटर्स विद घूम साल 2018 में अभिषेक बच्चन आखिरी बार थिएटर्स में नजर आए थे। तब उनकी फिल्म मनमर्जियां रिलीज हुई थी। अब एक्टर 5 सालों बाद फिर बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। उनकी स्पोर्ट्स ड्रामा घूमर रिलीज होने जा रही है। इन 5 सालों में एक्टर ने ओटीटी की दुनिया में खुद को बिजी रखा। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 हर चुनौती का सामना करते हुए फाइनली वर्ल्डवाइड 100 करोड़ कमा चुकी हैं। इसके अलावा OMG 2 के एक्टर गोविंद नामदेव ने फिल्म को अ सर्टिफिकेट पर निराशा व्यक्त की। इसके अलावा नाना पाटेकर और अनिल कपूर वेलकम 3 में नहीं नजर आएंगे। मनोरंजन जगत में और क्या खास रहा टॉप 5 न्यूज। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी फैंस को काफी पसंद आई है। बॉक्स ऑफिस भी इस मूवी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इस बीच अब फिल्म के निर्माता करण जौहर ने बताया है कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का कनेक्शन उनकी पिछली किस मूवी से है। 80 वर्ष के अमिताभ बच्चन काफी एक्टिव हैं। वह सोशल मीडिया अपने फैंस से जुड़े रहते ही हैं, लेकिन इसके अलावा वह फिल्मों के जरिए भी फैंस का भरपूर मनोरंजन करते हैं। हाल ही में बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वह नंगे पैर सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। मार्वल स्टूडियोज की नई फिल्म MCU जल्द ही रिलीज होने वाली है। ट्रेलर के आते ही फैंस में फिल्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। फिल्म के ट्रेलर में के-ड्रामा स्टार पार्क सौ जून भी नजर आ रहे हैं। पार्क फिल्म से अपना MCU डेब्यू कर रहे हैं। एक्टर को ज्यादातर रोमांटिक ड्रामा सीरीज ज्यादा देखा गया है। उनके एक्शन वाले अंदाज का इंतजार सबको है।